राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज मैं ये एचएसएससी का लेबोरेटरी असिस्टेंट का पेपर है, उसमें जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वे सभी लेके आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो एचएसएससी है ये क्वेश्चंस को रिपीट बहुत करती है और इस पेपर में एचएसएससी ने बिल्कुल नए नए क्वेश्चन पूछ रखे हैं हरियाणा जीके के, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफेलोज कहाँ पर स्थित है। तो हमने ये बताना है कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है बेफेलोज का, ये हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें हिसार, भिवानी, पानीपत और सिरसा, ये ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से हमने बताना है कि ये बेफेलोज का ये कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफेलोज है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हिसार में की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, हिसार इसका आंसर हो गया। अगर हम हिसार के बारे में कुछ मेन पॉइंट है, हर एक क्वेश्चन में ये नहीं है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर का टिक कराया अगला क्वेश्चन देखा, नहीं, जितने भी ऑप्शन है सबको डिटेल में और हर एक क्वेश्चन को पूरे मतलब उससे रिलेटेड जितने भी पेपर में पूछे जाते हैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इसका आंसर हमारा हिसार है तो हम हिसार के बारे में 4-5 फैक्ट देखेंगे जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला तो बेफेलोज है, इनका जो रिसर्च सेंटर है ये बेफेलोज का हिसार में होगा। और एक हिसार से पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर स्थित है, वो भी कहाँ पर है? हिसार में। हिसार में 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं। सबसे पहले तो HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और एचटेट के पेपर में यही पूछ रखा था कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम क्या है? HAU। तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। उसके बाद 1991 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय रख दिया गया। और वर्तमान में इसके कुलपति कौन है? डॉक्टर BR कंबोज इसके जो कुलपति हैं HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। एक यूनिवर्सिटी है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1995 में हिसार में ही की गई थी। और एक यूनिवर्सिटी है हिसार में लुआस, लाला लाजपत राय पशु व चिकित्सा, ये यूनिवर्सिटी है लुआस, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। ये तीनों यूनिवर्सिटियां हैं हिसार में। अगर हम हिसार के बारे में और देखें तो इसकी स्थापना 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी और इसका पुराना नाम क्या था? हिसारे फिरोजा। फिरोज इसका मतलब क्या होता है? दुर्ग, मतलब किला। और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। ये तो देख लिया हमने हिसार के बारे में। अब हम बात करते हैं भिवानी की। भिवानी को क्या कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बॉक्सर्स हैं वे सब भिवानी से आए हैं। जैसे अवा सिंह का संबंध कहाँ से है? भिवानी से। जगदीश का, वो भी बॉक्सर है, भिवानी से। और एक मेन नाम विजेंद्र सिंह, जिसने 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक है उसमें कांस्य पदक दिलाया था बॉक्सिंग में, तो वो भी कहाँ के हैं? भिवानी के। इसलिए भिवानी को क्या कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस। मिनी क्यूबा भिवानी को कहा जाता है। और छोटी काशी भी किसे कहा जाता है? भिवानी को। और छोटी काशी कैथल को भी कहा जाता है। मंदिरों के कारण छोटी काशी भिवानी को कहा जाता है और नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कैथल को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पानीपत की। पानीपत का पुराना नाम क्या था? पनपरस्त। और बुनकरों की नगरी, पेट्रोकेमिकल हब किसे कहा जाता है? पानीपत का। ये तो योगेश के उपनाम पानीपत के, पेट्रोकेमिकल हब या फिर बुनकरों की नगरी। और पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं पानीपत में? बिलूजे, समालखा यहाँ की मतलब तहसील है, और सलारगंज गेट, ये भी कहाँ पर है? पानीपत में। अल्ताफ हुसैन अली की दरगाह, उसका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? पानीपत में ही हुआ था। और पानीपत के 3 युद्ध बहुत फेमस हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। काबुली बाग मस्जिद बाबर ने बनवाई थी इस युद्ध में जीतने के बाद। और इब्राहिम लोदी है, इसका मकबरा भी कहाँ पर बनवाया? बाबर ने, पानीपत में ही। और काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी युद्ध में जीतने के बाद, अपनी प्रेमिका की याद में बनवाई थी काबुली बाग मस्जिद। और काला अम्ब स्थान, वो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और काला अम्ब पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित है काला अम्ब। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और एमू के बीच में हुआ था। अमोनिया प्लांट कहाँ पर है? रबड़ संयंत्र, ये सब कहाँ पर है? पानीपत में। और पानीपत में अभी 25वें नंबर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनेगी, गीता यूनिवर्सिटी। और पानीपत में एक 2G एथेनॉल प्लांट भी लगाया जाएगा। सिरसा का पुराना नाम क्या है? सेरिस्कम, यानी कि सेरिस्कम जो वन है या फिर सरस्वती नगरी कहा जाता है सिरसा को। इन वनों के कारण इसका नाम क्या पड़ा? सिरसा। अनकाई दलदल कहाँ पर पाया जाता है? सिरसा में। और हरियाणा का सबसे पश्चिमी गाँव कौन सा है? चौटाला, सिरसा में स्थित है। और अबूब सैर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा है, कहाँ पर स्थित है? सिरसा में। खट्टे फल जैसे कि आंवला, नींबू, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन, ये सब कहाँ पर होता है? सिरसा में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है हमारा? सिरसा। तो हम ऐसे ही पूरे क्वेश्चन को पूरे पोस्टमार्टम के साथ करके चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस पेपर में HSSC ने बिल्कुल नए नए क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक भी देखना। जैसे ये अगला ही क्वेश्चन है, हरियाणा में आइसोबार के कितने मिली बार राज्य के पूर्वी भाग से गुजरते हैं? तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से पहली बार ही देखा होगा सबने, मैंने भी पहली बार ही देखा है इस पेपर। ये अभी 2023 में पेपर लिया था, जनवरी के महीने में HSSC ने, लेबोरेटरी असिस्टेंट का पेपर है ये। तो आइसोबार, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आइसोबार क्या होता है। आइसो का मतलब होता है समान, यानी कि सेम। और बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की। प्रेशर की यूनिट बार है, यानी कि जो समान काल्पनिक लाइन
बिल्कुल काल्पनिक लाइन है। इसका मतलब ये हो गया प्रेशर, बैरोमीटर मतलब दाब मापने वाला यंत्र हो बैरोमीटर, यानी कि जो प्रेशर की जो दाब मापने वाली काल्पनिक लाइन है, आइसो बार है, आइसो का मतलब समान हो गया। ये हरियाणा के मतलब पूर्वी भाग है, इससे कितने मिलीबार से गुजरती हैं, तो कितने से गुजरती हैं, 1018 मिलीबार से गुजरती हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी हरियाणा की स्थापना। और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा का जो वर्णन है ये किस ग्रंथ में मिला था? 2019 के ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था। ये जो हरियाणा है इसका वर्णन चावान ग्रंथ है उसमें मिला था। और हरियाणा को महाभारत काल मतलब महाभारत टाइम पर हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधान्यक, जिसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। और बहुत बार ये पेपर में पूछे जा है कि हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता था। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में रज हरियाणा के नाम से जाना जाता था, ब्रह्मावर्त हरियाणा को ही कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की मुख्यतः कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो हरियाणा में कौन सी जलवायु पाई जाती है? टुंड्रा जलवायु, उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, या फिर बी और सी दोनों। तो हरियाणा में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय भी और आर्द्र उष्णकटिबंधीय भी। तो ऑप्शन बी और सी दोनों ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम हरियाणा की अभी बताया था, हरियाणा है इसका पुराना नाम ब्रह्मावर्त था, या फिर आर्यावर्त भी कहा जाता है। बहुधान्यक, अत्यधिक समृद्ध भूमि, चावान वंश ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। और इसकी आकृति पूछी जाती है। हरियाणा है इसकी आकृति कैसी है? विषम बाहु त्रिभुज होती है ना, उस तरह की इसकी आकृति है। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर हरियाणा का क्षेत्रफल है। जब ये पंजाब से अलग हुआ था तो 34% जो भूमि है ये मिली थी हरियाणा को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कितने डिवीजनों में बांटा गया है? तो हरियाणा को कितने मंडलों में बांटा गया है? 6 मंडलों में। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। और नवीनतम जिला कौन सा है? चरखी दादरी, जो कि 1 दिसंबर 2016 को बना था। तो डिवीजन कितने हैं? 6। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को शैक्षिक शहर कहा जाता है? तो ये देखो हिंदी में लिख रखा है। अगर यहाँ पर एजुकेशन सिटी या फिर एजुकेशन अब लिखा होता तो सबको 1 मिनट में पता चल जाता। तो ये बिल्कुल हिंदी में लिख रखा है इसने, शैक्षिक शहर, यानी कि एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है? जींद को, कैथल को, रोहतक को, या फिर पानीपत को। तो एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है? रोहतक को। एजुकेशन सिटी रोहतक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रोहतक में एक तो सबसे पहले जो हरियाणा का पहला कॉलेज है वो कब खुला था? 1926 में पंडित नेकीराम कॉलेज रोहतक में खुला था, सबसे पहला कॉलेज था। और रोहतक में MDU यूनिवर्सिटी है, 1976 में बनी थी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। PGI भी कहाँ पर है? रोहतक में। तो मतलब सबसे अधिक कॉलेज हैं रोहतक के अंदर आते हैं सबसे अधिक कॉलेज, इसलिए शैक्षिक शहर किसे कहा जाता है? रोहतक को कहा जाता है। अगर हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में क्या है? तिलियार झील रोहतक में स्थित है। और रोहतक में सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी कहाँ पर है? रोहतक में ही है सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र। अगर हम जींद की बात करें तो हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है, दुग्ध नगरी जींद को कहा जाता है। और जींद एक ऐसा जिला है जिसकी सबसे अधिक सीमा लगती है हरियाणा के अन्य जिलों के साथ, मतलब 7 जिलों के साथ सीमा लगती है जींद की। और जींद में क्या है? रामराय तीर्थ, यानी कि भगवान परशुराम है उसका एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? जींद में है। पांडु पिंडारा कहाँ पर है? जींद में। सफीदो कहाँ पर है? जींद में। और पांडु पिंडारा है उसको हरियाणा का हरिद्वार कहा जाता है। पांडु पिंडारा को वहाँ पर पांडवों ने अपने पूर्वजों के मतलब पिंडदान किए थे। और एकलव्य स्टेडियम भी कहाँ पर है? जींद में है। दुग्ध नगरी जींद को कहा जाता है। और मतलब पक्की सड़कों का सबसे कम गंतव्य कहाँ पर है? जींद में स्थित है। मतलब जींद में है सबसे मतलब पक्की सड़कों का कम गंतव्य, और सबसे अधिक अम्बाला में है। अब हम बात करते हैं कैथल की। कैथल में जो अभी बताया था छोटी काशी कहा जाता है नवग्रह कुंडों के कारण। हनुमान नगरी क्या है? कैथल। पुराना नाम क्या है इसका? कपिस्थल। और 11 सूदी मंदिर भी कहाँ पर है? कैथल में है। और कैथल में मतलब गुरुद्वारों का शहर, ये अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? कैथल को ही कहा जाता है। जैसे नीम साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये कहाँ पर है? कैथल में ही है। पानीपत की अभी बात करी थी, पानीपत का पुराना नाम क्या है? पनपरस्त। 2G एथेनॉल प्लांट कहाँ पर लगा है? पानीपत में। और पानीपत में ही क्या है? जो थर्मल पावर प्लांट है ये कहाँ पर है? पानीपत में है, आसनगांव में स्थित है। और आसनगांव में मतलब थर्मल पावर प्लांट है, यानी कि दिन रात वहाँ पर बिजली रहती है। और रात को भी ऐसा लगता है जैसे मतलब सफ़ेद दूध की तरह दिखता है वो आसनगांव, वहाँ पर ये प्लांट लगा हुआ है जहाँ पर ये पानीपत का। रबड़ संयंत्र भी कहाँ पर है? पानीपत में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है? तो अभी बताया है गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? कैथल को। नवग्रह कुंड, 11 सूदी मंदिर, ये दोनों कहाँ पर हैं? कैथल में। नीम साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये दोनों गुरु तेग बहादुर को समर्पित हैं, ये कहाँ है? कैथल में है। अगर हम सोनीपत की बात करें तो सोनीपत का पुराना नाम क्या है? सोनप्रस्थ या फिर सोनप्रस्थ। और पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि सोनप्रस्थ किसका नाम है? सोनीपत का। और मामा भांजा की दरगाह कहाँ पर स्थित है? सोनीपत में। ट्रैक्टर या फिर मशरूम की खेती के लिए पहले नंबर पर कौन है? सोनीपत है।
और सोनीपत में ही 2006 में जो महिलाओं के लिए भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय बना हुआ है खानपुर सोनीपत में, 2006 में बना था, सोनीपत में ही है। और क्या है, सोनीपत की करंट अफेयर के हिसाब से देखें तो सोनीपत में अभी चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी है सोनीपत, और पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं, सतीश। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पेपर में पूछा गया था मेंस वाले में भी, सोनीपत से रिलेटेड। मामा भांजा की दरगाह होगी। और एक सोनीपत में है राई में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है, स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा का एकमात्र है ये, मोतीलाल नेहरू राई सोनीपत में है। और इससे पहले वाले पेपर में मैंने बताया था, मतलब बिल्कुल नया क्वेश्चन पूछ रखा था कि भारत का पहला ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने स्पेशल कॉलेज बनाया है खेलों के लिए। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने खेलों के लिए स्पेशल कॉलेज बनाया है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ये बिल्कुल नए नए क्वेश्चन, ये 2023 में पेपर हुए हैं, उनमें पूछ रखे हैं, तो इन्हें याद जरूर रखना। तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भारत का पहला ऐसी यूनिवर्सिटी बनी है जिसने खेलों के लिए स्पेशल कॉलेज बनाया है। अगर हरियाणा में पूछा जाए स्कूल कौन सा है तो मोतीलाल नेहरू स्कूल। और सोनीपत का एक मुरथल है, मुरथल में क्या है, जो भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, सोनीपत में। मशरूम के लिए भी फेमस कौन है, सोनीपत। हिसार की हमने अभी बात करी थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 95 में बनी थी, लुवास यूनिवर्सिटी 2010 में बनी थी, हिसार में है। सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में ही है। और अबूब सैर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, सिरसा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मतदाताओं के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। तो मतदाताओं के आधार पर बताना हमने विधानसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है पटौदी, कालावाली, बादशाहपुर या फिर नालवा। तो सबसे पहले तो हम इसका उत्तर टिक करते हैं कि जो मतदाताओं के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, बादशाहपुर है, जो कि गुड़गांव में है। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो नारनौल है महेंद्रगढ़ का, और बड़ा पूछा जाए तो बादशाहपुर। अब हम बात करते हैं विधानसभा की। वर्तमान में 14वीं विधानसभा चल रही है, और विधानसभा है, विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, सन्नो देवी। अगर पुरुष स्पीकर पूछा जाए तो कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह, और सबसे कम कार्यकाल भी इन्हीं का रहा था। और विधानसभा की सीट कितनी है, हरियाणा में 90 सीट है, और 90 में से 17 आरक्षित हैं। और 5 जिले हरियाणा के ऐसे हैं जहाँ पर मतलब कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। कौन कौन से हैं, पंचकुला, दादरी, महेंद्रगढ़, नूंह और फरीदाबाद। ये 5 जिले हैं जिनमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। और झज्जर जिला एक ऐसा है जिसके नाम पर ही आरक्षित सीट है, झज्जर की। तो ये तो हो गए विधानसभा के बारे में। और कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में जो 14वीं विधानसभा चल रही है इसके स्पीकर कौन है, सब ने बताना है कमेंट करके। बिल्कुल आसान है, बच्चे बच्चे को पता होगा ये तो, विधानसभा के स्पीकर कौन है वर्तमान में। तो इसका तो आंसर क्या हो गया, बादशाहपुर। मतदाताओं के आधार पर सबसे मतलब बड़ा क्षेत्र कौन सा है, बादशाहपुर, छोटा है नारनौल। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, गुड़गांव में है ये बादशाहपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के लिए को किस नए नाम से संबोधित किया जाएगा। जो हरियाणा में सफाई कर्मचारी हैं उन्हें किस नाम से पुकारा जाएगा, स्वच्छता दूत, सफाई गुरु, सफाई दूत या फिर सहयोगी दूत। तो किस नाम से पुकारा जाएगा, स्वच्छता दूत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब स्वच्छता की बात हो रही है तो इस पे भी 1-2 पॉइंट हम जरूर देखेंगे। जैसे अभी सीईटी में पूछा गया था पेपर में स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। जो स्वच्छ भारत अभियान है ये कब शुरू हुआ था, ये 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2019 तक शुरू चला था ये स्वच्छ भारत मिशन। और अब स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू हो चुका है 2021 से 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार उनको कौन सा पुरस्कार देगी। तो युवा साहित्यकार हैं उनको हरियाणा सरकार कौन सा पुरस्कार देती है, सवोरी लिटरेसी पुरस्कार, लिटरेसी मतलब साहित्य, फ्यूचर लिटरेसी पुरस्कार, यंग स्टार लिटरेचर पुरस्कार या फिर युवा साहित्य पुरस्कार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो हरियाणा सरकार है ये क्या देती है, युवा साहित्य पुरस्कार देती है। अगर हम बात करें हरियाणा साहित्य अकादमी की, तो हरियाणा साहित्य अकादमी है उसकी स्थापना कब हुई थी, 9 जुलाई 1970 को हुई थी। और इसकी पत्रिका कौन सी है, अरिगंधा। बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, हरियाणा साहित्य अकादमी है इसकी पत्रिका का क्या नाम है, अरिगंधा। और स्थापना कब हुई थी, 9 जुलाई 1970 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पंचकुला में। अगर हम भारत में देखें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कब शुरू हुए थे, 1955 में शुरू हुए थे, और 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में राज्य पुरातत्व संग्रहालय बनाया जाएगा। तो किस में बनाया जाएगा, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, गुरुग्राम में या फिर पंचकुला में। जो राज्य स्तरीय संग्रहालय है ये तो कहाँ पर बनाया जा रहा है, पंचकुला में। अगर हमसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनाया जा रहा है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है राखीगढ़ी हिसार में। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, राज्य स्तरीय संग्रहालय तो पंचकुला में बनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राखीगढ़ी हिसार में बनाया जा रहा है। अगर हम संग्रहालयों की बात करें तो कुरुक्षेत्र में कौन सा है, श्री कृष्ण संग्रहालय 1987 में बनाया गया था, कुरुक्षेत्र में है। गुड़गांव में कौन सा है, उरुस्वती संग्रहालय कहाँ पर है, गुड़गांव में। पानीपत की बात तो हमने कर ली, पेट्रोकेमिकल अब बुनकरों की नगरी, ये सब किसे कहा जाता है, पानीपत को। अगला क्वेश्चन है, कितने समय तक हरियाणा सरकार ने राज्य को बेरोजगारी मुक्त रोजगार बनाने का लक्ष्य रखा है। तो बेरोजगारी मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा था हरियाणा सरकार ने, 2022, 23, 25 और 24। 22 तो जाली, 23 भी जाली,
24 ही एक महीना पाछा चली जाएगी और 25 तो रखा कब तक था, इसका लक्ष्य रखा था 2024 तक, लेकिन किसी ने भी अभी तक नौकरी नहीं मिली है, सब बेरोजगार घूमे हैं, तो ये लक्ष्य तो फेल हो गया। तो लक्ष्य रखा था हरियाणा सरकार ने 24 तक का। और 2025 तक का क्या लक्ष्य रखा है, टीबी मुक्त का, और 2026 तक बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। और हरियाणा जो हर घर जल का अभियान शुरू कर रखा था, केंद्र सरकार ने शुरू किया था ये हर घर जल का। हर घर जल में पहला राज्य कौन सा बना है, गोवा, और दूसरे पे बना गुजरात। और हरियाणा ने हर घर जल इसका लक्ष्य मतलब पूरा करने वाला कौन सा राज्य बना है, तीसरे नंबर का बना है। अगर बड़े राज्यों में देखें तो मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि बड़े राज्यों में हरियाणा पहला राज्य बना है हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला। तो हरियाणा तीसरे नंबर पर आया है हर घर जल में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में किसके लिए हाइड्रोलिक मेजें बनाई गई हैं। तो हाइड्रोलिक मेजें किसके लिए बनाई गई हैं, अनिल विज के लिए, मनोहर लाल खट्टर के लिए, दुष्यंत चौटाला के लिए, या ए और बी दोनों के लिए। तो हाइड्रोलिक मेजें किसके लिए बनाई गई हैं, अनिल विज के लिए और मनोहर लाल के लिए, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी। अनिल विज कौन है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। दुष्यंत चौटाला कौन है, उप मुख्यमंत्री हैं। और मनोहर लाल खट्टर हमारे मुख्यमंत्री हैं, 10वें नंबर के हैं। वैसे तो मतलब बहुत सारे, एक व्यक्ति बहुत बार बन लिया, अगर हम अलग अलग व्यक्तियों की श्रेणी में देखें तो 10वें नंबर के हैं मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में हरियाणा एक अलग राज्य बना था। तो हरियाणा की स्थापना कब की गई थी, सबको पता है 1966 में। 1967 में पहली बार मतलब चुनाव हुए थे। जब हरियाणा बना तो विधानसभा की 54 सीटें थी, और उसके बाद 1967 में इनकी सीट 81 कर दी गई। और 1967 में विधानसभा में मतलब जो चुनाव हुए थे 1967 में हुए थे, 81 सीटों पर हुए थे। और हरियाणा के जो मनोनीत मुख्यमंत्री तो कौन बने थे, भगवत दयाल शर्मा। लेकिन 1967 में जब चुनाव हुए तो कौन बने थे, राव वीरेंद्र सिंह, जिनकी पार्टी का नाम क्या था, हरियाणा विशाल पार्टी। 1967 में हरियाणा में चुनाव हुए थे। और 1967 में राव वीरेंद्र के टाइम पर क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967 में, 77 में और 91 में। अगर हम 1970 की देखें तो बंसीलाल के टाइम पर हरियाणा के हर घर में मतलब बिजली पहुंचाने का काम किया गया था 1970 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वन्यजीव अभ्यारण्यों की कुल संख्या है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इनकी कुल संख्या कितनी है, हरियाणा में 8। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, अबूबसैर वन्यजीव अभ्यारण्य, कहाँ पर है, सिरसा में। और सबसे छोटा कौन सा है, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, एक कंपाइलर का अर्थ है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंपाइलर क्या होता है, जो हमारा पूरा पेज है मतलब सोर्स कोड को वस्तु कोड में कन्वर्ट करता है, ये सोर्स कोड, यानी कि कंपाइलर का काम हो पूरे के पूरे पेज को कन्वर्ट करना। एक होता है इंटरप्रीटर, वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। कंपाइलर पूरे पेज को एक बार में कंप्लीट कर दे मतलब कन्वर्ट कर दे है, इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन करता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी कंप्यूटर का है। कंप्यूटर एवं संचार तकनीकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट समान है। तो 1 मेगाबाइट बतानी है किसके समान होती है। देखो, अगर हम तो सबसे छोटी यूनिट पूछी जाए तो होती है निबल, और 4 बिट BIT, 4 बिट मिलके 1 निबल बनती है। 8 बिट मिलके 1 बाइट बनती है, BYTE। अगर हम 10 सबसे छोटी पूछी जाए तो निबल ऑप्शन में नहीं है तो बिट, और बिट भी नहीं है तो बाइट। तो 8 बिट हैं, ये मिलकर क्या बनाती हैं, 1 बाइट। और 1024 बाइट मिलकर क्या बनाती हैं, 1 KB बनाती हैं, किलो बाइट। और 1024 KB यानी कि 1024 किलो बाइट मिलकर क्या बनाती हैं, 1 MB। ये मैं भी लिख देती हूँ, समझ में आ जाएंगे। ये देखो, ये इस तरह होया करें। सबसे छोटी होती है निबल नहीं है तो बिट नहीं है तो बाइट। 1024 बाइट मिलकर KB बनाती हैं, और KB MB बनाती हैं, और 1024 MB मिलकर GB बनाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरा पाषाण युग के पत्थर के औजार हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं। तो पूरा पाषाण युग के जो पत्थर के औजार हैं हरियाणा में कहाँ पर पाए गए हैं, फिरोजपुर, दामली, पिंजौर, या उपरोक्त में से सभी, यानी कि ये सभी जगह पर पाए जाते हैं। ये देखो, बिल्कुल नए नए क्वेश्चन पूछ रखे हैं इस पेपर में बहुत सारे। तो ये पत्थर के औजार कहाँ पर पाए गए हैं, सभी जगह पर पाए गए हैं। यहाँ पर मेन है पिंजौर। अगर हम पिंजौर की बात करें तो पिंजौर का पुराना नाम क्या है, या तो हम कहीं पंचमपुरा या फिर विराटनगर, ये दोनों इसी के नाम है पिंजौर के। और ये कहाँ पर है, पंचकुला में है। और पिंजौर में यादवेंद्र गार्डन, आम मेला, ये कहाँ लगते हैं, पिंजौर में। और पिंजौर से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले पूछा गया है, जो बीर शिकारगढ़ जो है प्रजनन केंद्र है, बीर शिकारगढ़, ये कहाँ पर है, पिंजौर में है। और इस बीर शिकारगढ़ है, इसके अंदर एक बनाया गया है संरक्षण केंद्र बनाया गया है, किसका, जटायु संरक्षण केंद्र बनाया गया है। और यही पेपर में पूछा गया था कि जटायु संरक्षण केंद्र है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर है, बीर शिकारगढ़ जो प्रजनन केंद्र है उसके अंदर बना हुआ है जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। इसका ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। जो ये 10 राजाओं का युद्ध है, ये पुरुषनी किसका पुराना नाम है, ऋग्वेदिक का नाम है, ये रावी नदी का है। तो इस नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, 10 राजाओं का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, वर्धन वंश हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित हुआ था। जो वर्धन वंश है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, थानेसर, रोहतक, पानीपत और कुरुक्षेत्र। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी,
थानेसर में, और कुरुक्षेत्र भी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? थानेसर। अगर थानेसर नहीं है तो हम कुरुक्षेत्र पर जाएंगे। अगर हम वर्धन वंश की बात करें, जो वर्धन वंश है इसके संस्थापक कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे। और वर्धन वंश का मतलब सबसे फेमस शासक कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन है इसका फेमस शासक था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में अवेनसोंग, जो कि चीनी यात्री था, 629 ईस्वी में भारत आया था। और अवेनसोंग की एक पुस्तक है CU की, उसमें थानेसर का जिक्र किया गया है। और थानेसर का पुराना नाम क्या है? थूण, थूणा या फिर स्थानेश्वर। और स्थानेश्वर में यानी कि थानेश्वर महादेव मंदिर है, उसका निर्माण करवाया गया था। शिव मतलब महादेव का मंदिर है ये थानेसर। इसका पुराना नाम क्या है? थूण। और जो हर्षवर्धन है उसने थानेसर से अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? कन्नौज में। अगर हम रोहतक की बात करें तो गौकर्ण तालाब, तिलियार झील, सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र, MDU यूनिवर्सिटी, हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज 1926 में पंडित नेकीराम कॉलेज। और जो PGI है, मदर मिल्क बैंक है, उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? रोहतक में की गई है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा वैभव किसकी प्रथम कविता है? तो ये किसकी प्रथम कविता है? ऑप्शन दे रखे हैं, पंडित सत्यदेव वशिष्ठ, पंडित शिवराम शास्त्री, विद्याधर शुक्ला या फिर माधवाचार्य। तो ये किसकी रचना है? ऑप्शन बी, शिवराम शास्त्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देख लो बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस पूछ रखे हैं इस पेपर में जितने भी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब पेपर करवा रखे हैं। ये बिल्कुल 2023 में जो पूछे करवा लिए हैं पेपर, HSSC ने बहुत सारे पेपर करवा दिए हैं, उन्हें भी जाके जरूर देखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निबंध सप्तकम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है विद्याधर दसमाना, शंकर लाल शर्मा, मदन लाल शर्मा या फिर महेश चंद्र शर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विद्याधर दमसाना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा का सबसे बड़ा जादूगर है? ये देखो बिल्कुल नया क्वेश्चन है, पहले नहीं देखा होगा ये क्वेश्चन। हरियाणा का सबसे बड़ा जादूगर कहाँ पर है? गुरुकुल झज्जर का जादूगर, पानीपत जादूगर, श्री कृष्ण जादूगर या फिर होम ऑफ फोक आर्ट्स जादूगर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? गुरुकुल झज्जर का। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। और झज्जर का ये जो जादूगर है ये क्या है? जो ओमानंद सरस्वती संग्रहालय है, ये सबसे पुराना है। और इसका भी नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पर रख दिया गया है। और ये पेपर में बहुत बार मतलब अब 2-3 पेपर हुए थे, 2-3 में पूछा गया है ओमानंद सरस्वती संग्रहालय के बारे में। अगर हम श्री कृष्ण संग्रहालय इसकी बात करें तो 1987 में कुरुक्षेत्र में है ये। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। यह है क्षेत्रफल में। और सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। अगर हम जनसंख्या में देखेंगे तो सबसे बड़ा तो कौन सा है? फरीदाबाद। और सबसे कम कौन सा है? पंचकुला। अगर हम सिरसा की बात करें तो अभी बताया था अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा है, कहाँ पर है? सिरसा में है। और सिरसा में क्या है? अनकाई दलदल पाया जाता है। चौटाला गांव सबसे पश्चिमी गांव सिरसा में स्थित है। खट्टे फल हैं, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन सिरसा में होता है। सेरिस्कम वन, सरस्वती नगरी सिरसा को कहा जाता है। गुरुग्राम शीतला माता का मेला बहुत फेमस है गुरुग्राम का। उरुस्वती संग्रहालय गुरुगांव में है। द्रोणाचार्य के नाम पर मतलब ये नाम क्या पड़ा था? गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 27 से लेकर 30 तक है। 27 डिग्री 39 सेकंड से 30 डिग्री तक। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व न्यूनतम है? तो ये अभी पहले बताया था। पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? जींद में। और सबसे अधिक कहाँ पर है? अम्बाला का। रोहतक में क्या है? अभी इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। दुग्ध नगरी हरियाणा का हृदय जींद को कहा जाता है। आगे है, हरियाणा में नगर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। तो नगर पंचायत है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? निर्वाचित, नामांकित या फिर पदेन सदस्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।